मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। आदरणीय सज्जनबिन, राजा भरथरी और गोरखनाथ के ऊपर में चर्चा कर जा रहा छी। कौन तरह गोरखनाथ राजा भरथरी के मुँह के तोड़लकै। जेना एक दिन रानी पिंगला के अचानक मृत्यु भै गेलै। राजा भरथरी के स्त्री जे छलै रहे पिंगला, ओकर एक दिन अचानक मृत्यु भै गेलै। आ पिंगला के मृत्यु से राजा पागल के तरह भै गेलै। रानी के लाश से लिपट गेलै। बड़ा ही कठिनाई से दरबारी सब ओहि लाश से दूर हटेलकै, पकड़ धकड़ के। शमशान में वो रानी के चिता के पास बैठ के निरंतर विलाप करे लगली। सब बच्चा के तरफ फुट फुट के काने उ हाय पिंगला करके चिल्लाबे। रात के आखिरी पहर बीते के छले, पर राजा रानी के जलल चिता के पास बैठल बैठल विलाप कर रहल छले। संजोग के बात की वही समय वही से योगीराज गोरखनाथ निकलले वही रास्ता से। जब वो राजा का ए तरह विलाप करते हुए देखलकै तो वो समझ गए कि संसारिक माया मोह से ग्रसित भैके राजा अन्न जल त्याग के रानी के वियोग में प्राण त्यागे के लिए ठानि लेने छे। ये अपन सारा पुण्य कार्य सबके निष्फल कर रहल छे। जते पुण्य केने छे सबके बेकार कऽ रहल छे। साथ ही जन्म जन्मांतर फिर संसार चक्र में फंसल रहते। एकरा ज्ञान के मार्ग दिखाना चाहिए करके गोरखनाथ जी मन में सोचल के। इस सोच के वो एक युक्ति खोज के निकाललकै गोरखनाथ जी। अपन योग बल से वो एक मटकी बनेलकै और वह शमशान में राजा से कुछ दूरी पर ओकरा फोड़ देलकै और जोर जोर से कातर स्वर में विलाप करे लगली। हाय हमर हाड़ी, अरे हमर प्रिय हाड़ी, तू हमरा त्याग के कतऽ चलि गेले। हम तोरा बिना कतऽ जेबै, हम तोरा कतऽ खोजबै, कतऽ पेबै। राजा से भी तेज स्वर जब शमशान में गुरु गोरखनाथ के गूंजले, राजा जते स्वर में चिल्लाबैत रहे वैसे ज़्यादा दुगुना तिगुना स्वर वही शमशान में गूंजले। तो राजा के ध्यान ओहि तरफ गेले। वो सुनलकै कोई हाय हमर हाड़ी, हाय हमर हाड़ी कह कर के बड़ा कातरता से विलाप कर रहल छी। तो वो अपन दुख भूल के, अपन दुख बिसर के भरथरी जी विलाप कर रहल छे। तो वो दुख बिसर करके सांत्वना दे के जाके लिए पहुँचले गोरखनाथ जी के पास में। देखे छे एक सन्यासी अपन फूटल हाड़ी सामने रह के विलाप कर रहल छे। वो सन्यासी हुए रहे गोरखनाथ जी। तब राजा धैर्य बांधते हुए कह के, देव एक तुच्छ हाड़ी के लिए ते विलाप क्या कर रहल छी। तब कहे छे, अरे भाई हमार हाड़ी जहन उपयोगी पत्नी के तरह सेवा करे वाली पूरा संसार में मुश्किल और मिलना मुश्किल छे। अब एहन हाड़ी हम कतऽ पेबै। हाय हमार हाड़ी, योगीराज अहाँ के लेल हम एहन कतेक हाड़ी अखन हाट से मंगवा दै छी। एक हाड़ी के मूल्य ही की अहाँ बेकार विलाप कर रहल छी। एकटा हाड़ी के मूल्य कतेक, दामे कतेक, अहाँ बेकार विलाप कर रहल छी। तब राजा नज़दीक पहुँच के विलापरत गोरखनाथ से कहल के, अरे भाई हाड़ी सब तो एक से एक बढ़ के मिल सके छे, पर हाड़ी के साथ हमार पूरा जीवन जुड़ल छे, सदा हमार साथ रहल छे, जीवन संगी के तरह, जीवन साथी के तरह।
सदा शीतल जल प्यासल, शीतल जल प्यास लागला पर हमरा पिलाबै छलै रहे। ई हाँड़ी, एहन सुंदर हाँड़ी संसार में दोसर नहीं मिल सकते। ई हाँड़ी के बात ही की निराली छलै रहे। जोगीराज ऐसे भी सुंदर हाँड़ी कुम्हार से बनवा के दे सकै छी। राजा कहलकै ऐसे सुंदर हाँड़ी हम कुम्हार से बना के हाथ दे सकै छी। कृपया विलाप नहीं करू, नहीं कानू, धैर्य राखू। तब राजा पुनः योगीराज गोरखनाथ के समझावे ले चाहल के, अरे भाई, जैसे संसार में मन लग जा फिर दोसर ओकरा रुचि नहीं लागते। जकरा में मन लग गेल छे फिर दोसरा ओकरा पर रुचि नहीं लागते। ई तो भाई मन के खेल छिए। आब अहाँ स्वयं अपना आपके देखियो। अहाँ अपन एक रानी के ला करके एहि तरह दुखी छिए कि प्राण तक के चिंता नहीं छै। अहाँ के हाय पिंगला के रट लगा के रखने छी। राजा सुन के थोड़ा खींच गेले और ओकरा योगी के बात पर क्रोध भी भै गेले। रुष्ट स्वर में कहलके, क्षमा करो योगीराज, हमार पिंगला कोई साधारण नारी नहीं या मिट्टी के हाँड़ी नहीं छले रहे। वो राजा भरथरी के प्रमुख और प्राण सबसे प्रिय, संसार के सबसे सुंदर रानी छले रहे। सुन के गोरखनाथ हंस दिल के और कहल के, राजन क्षमा करू, न तो हम अहाँ के उपहास कर रहल छी और न ही अपमान। अहाँ स्वयं विद्वान छी, जाने छी हमार हाँड़ी भी मिट्टी से बनल छले रहे और अहाँ के रानी भी मृत्यु के प्राप्त भै गेले, मिट्टी में ही मिल जेते। अहाँ के रानी जे मृत्यु भेले तो वो मिट्टिए में मिल छै। बस मिट्टी और मिट्टी में ही अंतर छै। न तो हमार हाँड़ी हमरा ओना ही मिलते न रानी पिंगला वापस लौट सकै छै। न हाँड़ी मिलते आ न रानी पिंगला लौट सकै छै। फिर ये आर्त स्वर में विलाप केहन। ईश्वन के शांत चित्त भेले पर अश्रुपात करते हुए कहल के, योगी श्रेष्ठ, हमार पिंगला अद्वितीय सुंदरी छले। तन से, मन से, वचन से, कर्म से हम एहन नारी के भूल नहीं सकै छी। केना भूल सकै छी? एहन स्त्री संसार में अन्य कोई नहीं मिल सकते। सुन के गोरखनाथ फिर मुस्कुराते हुए हंसले। वो एक क्षण सोचल के और कहल के, राजन, यहाँ के भ्रम छी। विश्व में एहन कतेक पिंगला छै, यदि अहाँ चाहे तो हम अहाँ के ही पिंगला के तरह अखन मिला सकै छी। एही समय अहाँ के पिंगला से मिला सकै छी अगर अहाँ चाही तो। पिंगला के दर्शन के लालसा से राजा विह्वल भै गेले। वो अधीरता से कहल के, योगी श्रेष्ठ, कृपा करके हमरा हमर पिंगला से एक बेर मिला दिया। राजा के बात सुनकर योगीराज अपन योग बल से हजारों पिंगला सबके राजा के समक्ष खड़ा कर दिलके। वो एकटा रहे लेकिन हजारों सब पिंगला सब राजा के देख के अभिवादन करके और ओकरा में सर्वश्रेष्ठ पिंगला कहल के, राजन, हम सब अनेक जन्म सब के से अहाँ के पास रहल छिए। एक जन्म ने अनेक जन्म सब से हम अहाँ के पास रह रहल छिए। अब अहाँ के भावना सबके प्रतीक रूप छे। हमर भोग काल जब समाप्त भेले हम वापस चल गेलिए। अब अहाँ के पास पुनः नहीं आबि सकबै। यह संसार के नियम और चक्र छे। वही में से जे पिंगला राजा के वियोग के कारण बनल छले आगू एले और कहल के, महाराज, अहाँ धैर्य राखू। हमर और अहाँ के संजोग एही समय तक छले। संजोग और वियोग तो जीवन के नियम छिए। एठना सब मायामय छिए। सत्य और अमर कुछ भी नहीं छे। अहाँ हमरा विस्मित करके माया मोह से मुक्त भेलिए। माया के बंधन काटू तबे परमात्मा से मिलन हेते और वह परम आनंद छी। हमर विलाप अहाँ के सांसारिक बंधन में बांध के कष्ट देत और
विस्मरण के मुक्ति के तरफ ले जात। अब अहाँ भ्रमित नहीं हो, अपन मन के परमात्मा के तरफ लगाओ। सारा पिंगला विलुप्त भए गेलै, जते पिंगला सब छै रानी सब विलुप्त भए गेलै। राजा भरथरी के कर्तव्य बोध भए गेलै और ज्ञान के मार्ग देख गेल छलै रहै। ज्ञान के मार्ग देखा गेल छलै ओकरा। राजा सारा माया मोह से मुक्त भए के गोरखनाथ के चरण में गिर गेलै। कहल जाइ छै कि राजा भरथरी वैराग्य शतक पुस्तक योगीराज गोरखनाथ के प्रेरणा से ही लिखल के। तो आदरणीय सज्जनबिन, अपने सबके राजा भरथरी और गोरखनाथ के ऊपर में चर्चा सुनलिए। एकरा में त्रुटि भेल एकरा क्षमा प्रार्थी छी और एकरा विवेक करबै, विचार करबै तो निश्चित ही हमहूँ ओहि माया मोह से छूट करके परमात्मा पद में मिल सकै छियै कहैत हुए अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।